नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी पैरामेडिकल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको जो टॉप मोस्ट सवाल बताने वाले हैं और उनका उत्तर भी बताएंगे, जो लगभग लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें आपका पहला सवाल ये है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये सवाल पिछली बार ही जो है आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था, उसके पहले रेलवे में पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था। इस तरीके का हमारे पास तमाम जो है सवालों का संग्रह है, उनका हम आपको जो है उत्तर देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो पहला सवाल हमारा है कि संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपको बता दें कि जो इसका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, दोनों सदनों का जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। जो राज्यसभा होता है उसको जो है ऊपरी सदन कहा जाता है, जो राज्यसभा होता है, और वहीं जो लोकसभा होता है उसका निचली सदन कहा जाता है। तो इन दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, लेकिन जो है दोनों सदनों का जो जो बैठक बुलाने की बात आती है तो राष्ट्रपति करते हैं। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है तो राष्ट्रपति बुलाता है, और लोकसभा को जो है निचली सदन कहा जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। ये हमारा पहला सवाल है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक बात आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। गड़जत जो है पहाड़ियाँ है किस राज्य में अवस्थित है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। तो आपके सामने जो ऑप्शन होने वाला है, यहाँ पे देखिए, जो गड़जत पहाड़ियाँ को लेकर के है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो है कर्नाटक और जो है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, यहाँ पे आपको उड़ीसा में ही जो है गड़जत पहाड़ियाँ है। इसके अलावा तमाम जो है आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। मल्लागिरी हो गया, ये भी जो है उड़ीसा में ही आता है। तो ये जो है गड़जत पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है, तो आपका जो सही उत्तर होने वाला है उड़ीसा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है। इस तरीके के तमाम सवाल जो है आपको देखने को मिलते होंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस जो है संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, जो है राष्ट्रपति व महाभियोग किस संविधान से लिया गया है लगाने का। इसके अलावा जो आपने देखा होगा, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है। तमाम तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे जो जापान का संविधान है, यहाँ से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को। वही हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ पे आपका जो है जवाब हो सकता है एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वहीं हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, जो है यहाँ पे आपको राष्ट्रपति में महाभियोग कैसे लगाना है, यहाँ से लिया गया है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 तो आपको पता ही होगा, यहाँ से बहुत सारे अनुच्छेद कॉपी कर लिया गया है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा के बारे में पूछा जाएगा, तो आपका सही उत्तर होगा जापान का संविधान। ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा था, उसके पहले रेलवे, एसएससी तमाम जो एग्जाम्स में पूछ चुका है। अब हमारा अगला सवाल होने वाला है, यहाँ पे देखिएगा, अगला जो हमारा सवाल होने वाला, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। संविधान, देखिए, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आप जब एग्जाम्स में जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में टिक लाकर आपको आगे बढ़ जाना है। आपको समय देना है। आप सवाल को पहले ठीक से पढ़िए, समझिए, फिर जो है आपको टिक करके आगे बढ़ना है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप उसको जो है आप क्लिक करना है, तो सेव करना है, तो सारी चीज़ आप कीजिए। यहाँ पर सवाल जो है, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों के लिए मतदान के लिए संवैधानिक फ्रेम समय, सिर्फ संसद में विशेष बहुमत, राज्यसभा के जो है आधे सदस्यों की सहमति के बाद, जो सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत, संसद में प्रभावी बहुमत। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, और इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा के जो आधे सदस्यों की जब सहमति हो जाती है, सहमति के साथ जो है संसद में विशेष बहुमत हो जाता है, तो ये काम कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें। अब हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला जो सवाल होने वाला है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उद्यान कर्नाटक में नहीं है।
ये सवाल आपको यहाँ पे देखना है। कई बार ऐसा हो कि आप गए, आपको लगा कि नहीं नहीं चलो जो है बांदीपुर तो है, टिक करके चले आए। इस तरीके से होता है। एक बार मैंने एग्जाम्स देने गया था, सवाल क्या आया था कि जो इनमें से किसमें सबसे कम जो है विटामिन मिलता है। कम विटामिन था, वहाँ पर खीरा ककड़ी का ऑप्शन भी था, सेव था और तमाम चीज़ें थी और पपीता भी था, लेकिन हमें लगा कि सबसे अधिक किसमें मिलता है, हमने पपीता को क्लिक किया और आगे बढ़ गए। तो ऐसा ऐसा नहीं करना है, सवाल को सही तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है पूछ रहा है। यानी जो है आपको जो है केम्बुल लाम जाओ है, ये कर्नाटक में नहीं है, बाकी सब कर्नाटक में है, ये जो है मणिपुर में है। इस बात को आप समझिए। ये बांदीपुर हो गया, बेनुरघट्टा हो गया, नागरहोल हो गया, ये सारा कर्नाटक में है। ये जो केम्बुल लाम जो है ये जो है मणिपुर में है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। भारत की पहली जो है औद्योगिक नीति घोषित कब की गई थी? ये भी सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। यहाँ पे देखिए रेलवे में कई बार पूछा गया, ये एसएससी में पूछा गया। रेल जो है भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित कब की गई थी? तो आपको पता है देश आज़ाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। सबको पता है ये बातें। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ जो है देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो चुका था। और जो इसका सही उत्तर था, सही उत्तर है जो 1948। 47 में जो आज़ाद हुआ और 48 में भारत की पहली औद्योगिक नीति भी घोषित कर दी गई थी। और उस टाइम जो है उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1948 में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा सवाल है, हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि कई जगह कभी किसी एग्जाम्स में दिख जाता है तो कभी किसी एग्जाम्स में दिख जाता है। प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति नहीं, राज्यसभा के प्रति भी नहीं, राष्ट्रपति के भी प्रति नहीं। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा। और मैंने आपको बता ही दिया लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सवाल आप देखेंगे कि जो मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है। ये जो इकोनॉमिक्स से सवाल आ गया, इसमें हमने कोशिश किया है कि लगभग सभी चैप्टर से 1-2 सवाल ले लें। और आने वाले दिनों में जो यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी तमाम जो है टॉपिक्स में मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मानक मुद्रा के संदर्भ में यहाँ पे देखिएगा, मानक मुद्रा के संदर्भ में जो अंकित मूल्य के बराबर होता है, जो इसका सही उत्तर होगा आंतरिक मूल्य। जो सही उत्तर है आंतरिक मूल्य होता है, जो है मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य के बराबर होता है आंतरिक मूल्य। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सवाल होने वाला है, इसका जो आप देखेंगे ढाका शहर। ये कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि जो ढाका का शहर है, ढाका शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सबसे पहले आप जानिए ढाका है कहाँ। ढाका जो है बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की राजधानी भी है ढाका। और ये जो है बूढ़ी गंगा नदी कहा जाता है, जो हमारे तरफ से गंगा जाती है वहाँ जो बूढ़ी गंगा नदी कही जाती है ढाका शहर में। और ढाका शहर जो है बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब हमारा जो अगला सवाल होने वाला है, इसमें जो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे देखिए ये सवाल भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? देखिए मत्स्य उद्योग जो होता है यानी मछली पालन, ये भी जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। पशुपालन भी जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। वानिकी जो है ये भी जो है आपको प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। जो वनों का जो कहा जाता है यानी वनों का सृजन। यहाँ पे जो अगला सवाल होने वाला है हमारा जो है मोटर वाहन, यानी अगला जो हमारा ऑप्शन होना है मोटर वाहन जो है आपको जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। यानी आपका यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है, तो मोटर वाहन आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल होने वाला है कि राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपको पता है कोई भी एग्जाम्स हो खेल से एक सवाल जरूर होता है। तो यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, और जो है इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे सवाल पूछा है राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, तो जो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो है आपको मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अर्जुन जो है, अर्जुन पुरस्कार जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में।
इसकी जो शुरुआत हुई थी 1961 में। आप लोग इस बात को समझिए कि राष्ट्रमंडल खेलों में जो उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो सम्मान करने के लिए आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आगे हम अगला हमारा सवाल है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि जो है बढ़ा दी जाती है, देखिए कई बार जो है आपको पता ही है राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो उस टाइम अगर चुनाव का समय होता है तो लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है। तो और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तब जो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी, यानी जो अवधि बढ़ाई गई रहती है वो मैक्सिमम कितने समय तक रहती है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है आपको जो है 6 महीने, 6 महीने तक जो हो रहती है। आगे हम बढ़ते, अगला हमारा सवाल है जो है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। गोबी जो है, गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है। गोबी रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान जो है यहाँ पे जो है मंगोलिया, मंगोलिया जो एक देश है वहाँ पे जो है पाया जाता है गोबी रेगिस्तान। इस सवाल को आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मंगोलिया इसका सही उत्तर होगा। अगला जो हमारा सवाल होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये देखिए फ्री हिट, आप लोगों को पता ही है नो बॉल के बाद होता है। ऑफ ड्राइव आपने कई बार कमेंट्री सुना होगा, सिली पॉइंट भी सुना होगा, लेकिन जो है गैम्बिटी जो है ये जो है आपको क्रिकेट से संबंधित नहीं लग रहा है। इसके उत्तर आपको यही हो जाएगा बी। अब हमारा जो अगला सवाल है उसके तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगला हमारा सवाल है कि जो है निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। निम्नलिखित में से किसी में से अविकसित अर्थव्यवस्था है, जो अविकसित हमारा अर्थव्यवस्था होता है उसकी क्या विशेषता है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन दिया है कृषि प्रधानता, क्या किसी देश में कृषि प्रधानता होती है तो उसे अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, या फिर काला बाजारी का अत्यधिक प्रयोग होता है उसे कहा जाता है, कम जनसंख्या का दबाव उसे कहा जाता है, या विकसित मुद्रा बाजार उसे कहा जाता है। यहाँ पे जो आपको कृषि जहाँ प्रधानता होती है उसे अविकसित अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके से माना जाता है, उसकी यही एक जो है विशेषता होती है, कृषि प्रधानता जहाँ पे होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल जो है, बनारस में हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी। ये एक ऐसा सवाल है कि अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने इधर उधर किया तो ये मिस कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ना होता है, एक बार हमने सुना हाँ कि चलो बनारस है तो चलो मदन मोहन मालवीय को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, यही तो गलती हो जाता है कई बार। बनारस केंद्रीय हिंदू कॉलेज की जो नींव है वो एनी बेसेंट ने रखी थी। लेकिन जो आपने BHU के जो आप लोग सुनते हैं BHU वो जो उसका जो है अगर पूछा जाएगा तब मदन मोहन मालवीय टिक करना है। वहीं अगर केंद्रीय हिंदू कॉलेज पूछ दिया तो एनी बेसेंट के ऊपर क्लिक करके आना है आपको। नहीं, देखिए कई बार ये होता है आप एक नंबर से आपकी हो सकता है कि नौकरी ना हो, समझ छोटी। कई बार देखिए आपने सुना होगा कि किसी का पॉइंट से रह गया, पॉइंट से रह गया, आखिर क्या यही छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और पॉइंट से रह जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अगर हमारा अगला सवाल है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपने सुना होगा कि 1930, 31, 32 के आसपास होता था। तो दूसरा के बारे में पूछा गया है, तो दूसरा जो हुआ है 1931 में हुआ था। पहला जो हुआ था 1930 में ही हो गया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में जब भी पूछा जाए तो आपको जो है 1931 टिक करना है। उसमें महात्मा गांधी जी जो है कांग्रेस की तरफ से गए हुए थे। अगला जो हमारा सवाल है यहाँ पे आप देखेंगे कि मृत्युदंड सजा पाए व्यक्ति की को जो क्षमा देने की शक्ति किसके पास होती है। ये सवाल तो आप जो है कहीं भी आपको मिल जाएगा ऐसा देखने के लिए कि अगर किसी को मृत्युदंड मिल गया है तो उसको क्षमा देने की शक्ति किसके पास होती है। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय की विशेष समिति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास ही जो है किसी को अगर मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसको जो है वो क्षमादान दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप जान जाइए कि देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो देश का जो है राष्ट्रपति ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अभी तत्काल में प्रथम नागरिक कौन है तो भारत के राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं का जो कमांडर भी होता है, और राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति का पद भी खाली नहीं रहता है। तो जो अगला हमारा सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो है एक सवाल आपसे पूछेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था। इस सवाल का जवाब क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप अगर दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, अगली हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम इसमें पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट से, तो आपको आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।